पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये 26 हमारे भारत के नागरिक की जान की कीमत बढ़ के है या पैसे बढ़ के, हमको बताओ। बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति। क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए। जब हम पानी रोक दिए तो खेल कैसा खेल रहे। हम पूछना चाह रहे आरएसएस से, बीजेपी से, 26 भारत के नागरिकों की जान की कीमत क्या है, बताओ हमको। तुमने बता दिया कि शायद जो भी तुमको टीवी का ऐड मिलेगा वो उनकी जान की कीमत से ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, कल यानी 14 सितंबर 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। यह मैच भारत और पाकिस्तान के किसी भी स्टेडियम में इसलिए नहीं खेला गया क्योंकि हाल ही में यानी कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए अटैक के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ था। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि क्या दुश्मन के साथ उसके घर पर न मिलकर बाहर मिलकर हाथ मिलाने से क्या वह दुश्मन नहीं रह जाता है। पहलगाम अटैक के बाद 12 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं, टेरर और टाक एक साथ नहीं हो सकते हैं, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर होगी, पीओके पर ही होगी। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। तो ऐसे में अब देश की जनता पूछ रही है कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच क्यों होने लगा। क्या मोदी जी आपने जो कहा था वह सिर्फ देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए ही कहा गया था? क्या मोदी जी आप इतनी जल्दी देश के शहीद हुए लोगों के बलिदानों को भूल सकते हैं? क्या देश के लोगों की शहादत और बलिदान पैसे से बड़ा हो गया है? आज देश की जनता इसी चीज को लेकर सवाल कर रही है। इसके लिए देश भर के लोगों ने खूब सारा विरोध प्रदर्शन किया, कई सारे जगहों पर पुतले जलाए गए। सोशल मीडिया पर #बाइकाट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जैसे हैशटैग खूब ट्रेंड करने लगे हैं। जनता सवाल कर रही है कि जब सीमा पर खून बह रहा है तब मैदान में तालियां कैसे बज सकती हैं। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल है दोस्तों कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही है कि भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना ही पड़ रहा है। आइए इसके पीछे की कूटनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और भावनात्मक हर एक पहलू को समझते हैं आज के इस वीडियो में। कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस पे नहीं आ सकता, उनकी गश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? आतंकी हमले और युद्ध के बावजूद भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेले जाने के प्रमुख 4 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण दोस्तों जो है वह है आईसीसी और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट। ज़्यादातर भारत पाकिस्तान मैच आईसीसी वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी या एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में होते हैं। यह टूर्नामेंट आईसीसी के नियमों के तहत आयोजित होते हैं। अगर भारत पाकिस्तान से खेलने से मना करे तो भारत को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है। इसके पीछे का दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वह है अंतर्राष्ट्रीय छवि। अगर भारत हमेशा खेलने से मना करे तो यह संदेश जा सकता है कि भारत खेल और राजनीति को अलग नहीं रख सकता है और इससे भारत की ग्लोबल इमेज पर असर पड़ सकता है। इसके पीछे का तीसरा जो कारण है दोस्तों वह है आर्थिक दबाव। भारत पाकिस्तान के मैच दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मैच होते हैं। एक मैच से ही ब्रॉडकास्टिंग, विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप से हजारों करोड़ रुपए की कमाई होती है। मीडिया चैनल्स और आईसीसी इन्हीं वजहों से हर हाल में यह चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच होना चाहिए। इसके पीछे का चौथा जो कारण है दोस्तों वह है क्रिकेट कूटनीति। जब सरकारें आपसी रिश्ते को सुधारने या संदेश देने के लिए क्रिकेट मैचों को एक राजनयिक औजार की तरह इस्तेमाल करती हैं तो इसे क्रिकेट कूटनीति कहा जाता है। यह क्रिकेट कूटनीति कभी शांति का संदेश देने का माध्यम रहता है तो कभी नाराजगी जताने का तरीका भी होता है। जैसे आप देख सकते हैं साल 1987 में, उस समय जब सीमा पर तनाव था और युद्ध जैसे हालात बने हुए थे, तब पाकिस्तानी राष्ट्रपति जिया उल हक अचानक जयपुर पहुंचे और भारत पाक टेस्ट मैच को देखा और इसे क्रिकेट फॉर पीस कहा गया, जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध टल भी गया था। इसी तरह साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की फ्रेंडशिप सीरीज
पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए भारत ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खिलाड़ियों को रवाना करते समय क्रिकेट फॉर पीस का संदेश भी दिया था। यह सीरीज दोनों देशों के लोगों के लिए ऐतिहासिक थी और पहली बार लाखों भारतीय प्रशंसक पाकिस्तान गए थे। सरकार कभी कभी यह भी दिखाना चाहती है कि भारत इतना मजबूत है कि आतंकवाद के बावजूद भी हम खेल और राजनीति को अलग रख सकते हैं, यानी पाकिस्तान को नज़रअंदाज करके भी हम अपनी राह पर चल सकते हैं। अब ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर इन सब के पीछे का समाधान क्या होना चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे का जो समाधान है वह है स्पष्ट नीति। सरकार को यह तय करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना है या नहीं। दूसरा समाधान जो है दोस्तों वह है जनता को पारदर्शिता दिखाना। लोगों को यह साफ साफ बताया जाए कि पाकिस्तान के साथ आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलना मजबूरी है, ताकि लोगों को भ्रम न रहे। तीसरा जो समाधान है वह है कूटनीतिक संतुलन। खेल को राजनीति से अलग रखने की कोशिश अच्छी है, लेकिन जब हमला ताजा हो तब कम से कम कूलिंग पीरियड होना चाहिए। इसके पीछे का चौथा जो सॉल्यूशन है दोस्तों वह है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। हर बार हमला और मैच के बीच उथल पुथल ना हो, इसके लिए एक अस्थायी नीति बनानी चाहिए। अब दोस्तों, आप सभी लोगों से यह सवाल है कि क्या क्रिकेट को खेल मानकर अलग रखना चाहिए या शहीदों की शहादत को याद करते हुए पाकिस्तान से हर तरह का संबंध तोड़ लेना चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहिए था या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।